अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज हम देखते हैं डॉकर स्टोरेज। डॉकर स्टोरेज बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है डॉकर कंटेनराइजेशन का। आज हम बात करते हैं डॉकर स्टोरेज क्या है, हम कैसे यूज कर सकते हैं और ये कैसे हमारी मदद करेगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि डॉकर में स्टोरेज कैसा होता है। अगर आप डिफॉल्ट स्टोरेज की बात करें तो वो आपके डॉकर कंटेनर के अंदर स्टोर होता है, पर वो जो स्टोर करने का तरीका है वो बिल्कुल भी एफिशिएंट नहीं है। वो आपके डॉकर की कंटेनर की परफॉर्मेंस को स्लो कर देता है। तो आपको ये समझना होगा डॉकर कंटेनर मल्टीपल लेयर से बना हुआ है, और अगर हम कोई एप्लीकेशन रन करते हैं तो उससे जो डेटा प्रोड्यूस होगा वो कंटेनर डॉकर कंटेनर की लेयर पर ही कहीं स्टोर होगा, जिसकी वजह से कंटेनर की परफॉर्मेंस स्लो हो जाएगी। इसलिए हम कभी भी डेटा को कंटेनर के अंदर स्टोर नहीं करते। हम डेटा को डॉकर के जो डिफरेंट स्टोरेज टाइप हैं उनकी मदद से स्टोर करते हैं। ठीक है। तो इसके एडवांटेजेस क्या है? persistent डाटा हो जाता है, ट्रांसफर डाटा इजीली होता है, एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में, या फिर आप एक सर्वर से दूसरे सर्वर पर ट्रांसफर करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। और इंक्रीज परफॉर्मेंस कर देता है ये आपके कंटेनर की। इसकी टाइप्स क्या है? डॉकर स्टोरेज टाइप्स हैं तीन। एक वॉल्यूम्स, ठीक है, सबसे मोस्टली यूज होने होता है जो वॉल्यूम्स होता है। ठीक है। और उसके बाद आता है बाइंड माउंट और टीएमपीएफएस माउंट, ये टेम्परेरी डेटा को स्टोर करने के लिए होता है। तो हम पहले देखते हैं इसको, प्रैक्टिकल देखेंगे और वॉल्यूम्स को किस तरह से हम इम्प्लीमेंट करते हैं, और ये किस तरह हम अपने कंटेनर्स के साथ इसको अटैच करते हैं। तो लैब करते हैं। थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ कि विजिबिलिटी में मैं बार बार सूडो ना लिखना पड़े, इसलिए लॉग इन कर लेता हूँ इसे स्लीपर यूजर। इंस्टॉल है कि नहीं? चलो ठीक है, हमारा डॉकर इंस्टॉल है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम अपने डॉकर के अंदर किस तरह से वॉल्यूम क्रिएट करते हैं। पहले से क्या कोई वॉल्यूम है? वॉल्यूम चेक करने के लिए आपको लिखना है डॉकर वॉल्यूम एलएस। तो ठीक है, हमारे ये वॉल्यूम है, एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो अगर आपको खुद से वॉल्यूम क्रिएट करना हो तो वो आप किस तरह करेंगे? हम लिखेंगे डॉकर वॉल्यूम क्रिएट, और उसके बाद अपने वॉल्यूम का आप नाम लिखें, ये लो डेटा। ठीक है। और एंटर करते हैं। ठीक है, ये हमारा वॉल्यूम क्रिएट हो गया। ड्राइवर लोकल हैं, ओवरले होते हैं, इनके ऊपर बाद में बात करेंगे। ठीक है, मैं इसको भी प्रैक्टिकली आपको इम्प्लीमेंट करके दिखाऊंगा कि आप अपने वॉल्यूम्स को किस तरह, अगर आप किसी ऐसे क्यूबरनेटीज के अंदर काम करो, ठीक है, या फिर आपको ये ऐसा क्लस्टर क्रिएट कर रखा है जिसमें आपके डिफरेंट सर्वर डिफरेंट लोकेशन पर पड़े हैं, तो उन वॉल्यूम्स को आप किस तरह अपने नोड्स के साथ, या आप पोर्ट कह लो, ठीक है, पोर्ट्स के साथ जो कंटेनर्स हैं, अंदर कंटेनर है, उनके साथ किस तरह से अटैच या डिटैच कर सकते हो। तो अब ड्राइवर्स को हम अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं वॉल्यूम्स को। ठीक है, तो अभी हम इसको देख लेते हैं कि इसकी डिटेल क्या है। तो डिटेल देखने के लिए आप इसकी कोई इन्फॉर्मेशन अगर देखना चाहते हैं अपने किसी ऑब्जेक्ट की डॉकर के अंदर जो एग्जिस्ट कर रहा हो, तो आपको लिखना होता है डॉकर वॉल्यूम इंस्पेक्ट, वॉल्यूम का नाम लो एंड डेटा। सॉरी, डॉकर वॉल्यूम इंस्पेक्ट लो एंड डेटा। तो ये इसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो आ गई है कि हमने इसको कब क्रिएट किया। ड्राइवर लोकल डिफॉल्ट ड्राइवर है, ठीक है, लेबल कोई नहीं लगाया। माउंट पॉइंट कहाँ पर ये हमारा वॉल्यूम जो है माउंट हुआ है, इसका नेम क्या है, ऑप्शन कोई नहीं, स्कोप लोकल है। ठीक है, ये तो हो गया हमने किस तरह से वॉल्यूम क्रिएट कर सकते हैं। अगर हमें किसी वॉल्यूम को रिमूव करना हो तो हम किस तरह करेंगे? तो उसके लिए भी हमें लिखना है डॉकर वॉल्यूम और आरएम, और उसके बाद हम अपने वॉल्यूम का नाम देंगे, लो डेटा। एंटर किया और ये हमारा वॉल्यूम जो है वो रिमूव हो गया। हम इसको चेक कर लेते हैं, डॉकर वॉल्यूम एलएस। सही है, ये हमारा वॉल्यूम एग्जिस्ट नहीं करता। चलिए हम यहाँ से किसी और वॉल्यूम को रिमूव करते हैं, वॉल्यूम ड्रॉज डेटा एंड एंटर। और अब देखते हैं
एक मिनट। हाँ अभी सही है। तो ये हमारा वॉल्यूम दूसरा भी डिलीट हो गया। अगर अब अभी हम चाह हम एक हम इस तरह करते हैं, कुछ वॉल्यूम क्रिएट कर लेते हैं पहले। वॉल्यूम क्रिएट इसी को इलो को दोबारा कर लेते हैं और एक और कर लेते हैं ड्रॉ डेटा और कर लेते हैं OLX draws एंड हमने वॉल्यूम क्रिएट कर ली, मल्टीपल वॉल्यूम क्रिएट कर ली। ठीक है, ये हमारे तमाम वॉल्यूम हमने क्रिएट कर लिए हैं। अगर आप इन तमाम वॉल्यूम्स को, एक तो है कि आप हर बार डॉकर वॉल्यूम आरएम लिखें और उसके बाद आप अपने वॉल्यूम का नाम दें, उससे आप एक एक करके अपने वॉल्यूम्स को डिलीट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप तमाम वॉल्यूम्स को एक साथ ही डिलीट कर दें, तो उसके लिए आपको लिखना है डॉकर वॉल्यूम और उसके बाद आपको लिखना है प्रॉन। ठीक है, और इसको एंटर करें, ये आपको पॉपअप दे रहा है, एक मैसेज दे रहा है, वार्निंग दे रहा है, दिस विल बी रिमूव ऑल लोकल वॉल्यूम्स। ठीक है, हम इसको यस करते हैं और हमारे तमाम वॉल्यूम डिलीट हो गए हैं। हम चेक कर लेते हैं वॉल्यूम एलएस करके। अब हमारे पास कोई भी वॉल्यूम एग्जिस्ट नहीं करता। हमें हमने देख लिया कि हम वॉल्यूम किस तरह क्रिएट कर सकते हैं, किस तरह से वॉल्यूम को डिलीट कर सकते हैं। और अब हम देखते हैं कि अगर हमने कोई वॉल्यूम क्रिएट किया है तो हम उसे किस तरह अपने कंटेनर के साथ अटैच कर सकते हैं। तो उसे अटैच करने के लिए आपको दो फ्लैग यूज कर सकते हैं हम। एक होता है माउंट का फ्लैग यूज कर सकते हैं आप, और दूसरा वॉल्यूम का फ्लैग यूज कर सकते हैं। ये फ्लैग कंटेनर को रन करते वक्त आप लोगों को यूज करने हैं। ठीक है, नॉर्मली हम कंटेनर को किस तरह रन करते हैं, हम लिखते हैं docker run it interactive and detach, और उसके बाद हम अपने कंटेनर का नाम देते हैं। जैसे मैं नाम देता हूँ draws draws.pk, और उसके बाद हम अपनी इमेज का नाम दे देते हैं ubuntu। ठीक है, लेकिन अब इस सिनेरियो में हमें क्या करना है, हमें इसके साथ अपने किसी वॉल्यूम को अटैच करना है। तो सबसे पहला हम काम क्या करेंगे, हमने लिखना है यहाँ पर माउंट, और उसके बाद सोर्स। सोर्स में हम लिखते हैं जी अपने वॉल्यूम का नाम, मैं लिखता हूँ ड्रॉज डेटा। और टारगेट, टारगेट में हमें वो एड्रेस बताना है जहाँ पर हमारा वो वॉल्यूम जाकर, ठीक है, माउंट होगा। ठीक है, या मैप होगा, मैप भी कर सकते हैं। और उसके बाद हमें देना है अपनी इमेज का नाम ubuntu। देखिए, डॉकर रन आईटी इंटरेक्टिव एंड डिटैच, नेम दे दिया, माउंट दे दिया। अब यहाँ पर जो समझने वाली बात है कि सोर्स को वॉल्यूम का नाम बताते हैं। ठीक है, सोर्स पे हमने जो लिखा है ड्रॉज डेटा, ये हमारे वॉल्यूम का नाम है। और उसके बाद और टारगेट में बेसिकली हम कंटेनर के अंदर जहां पर वॉल्यूम मैप होगा उसकी लोकेशन बताते हैं। सही है, मैंने सोर्स में बताया कि हमें मुझे वॉल्यूम चाहिए ड्रॉस डेटा का। ठीक है, और टारगेट में मैंने बता दिया कि मेरा कंटेनर जो यूबंटो का कंटेनर रन होने वाला है, वहां पर वो मेरा ड्रॉस डेटा का जो वॉल्यूम है वो एप्स के अंदर, ठीक है, एप्स के अंदर जाके मैप हो जाए। तो अब ये मैं इसको रन करता हूँ। मैं भी कहीं पर गलती है, सोर्स ड्रॉस एप्स आईफन आईफन माउंट, ओ एक मिनट फिर लिखते हैं डॉक्टर रन ITNT, और उसके बाद लिखता हूँ मैं नेम देता हूँ पहले तो कंटेनर को एक नाम दे देते हैं माउंट सोर्स इज ड्रॉस डेटा ubuntu। डॉक्टर रन आईडी कहाँ पर हमने सोर्स, तो हाँ ठीक है, यहाँ पर मैं डॉट डॉट में उसको मुझे कॉमा डालना है, टारगेट, और उसके बाद इसको रन करते हैं।
यू हैव रिमूव, अच्छा शायद इस नाम से पहले से कंटेनर रन है, एक मिनट। डॉकर पीएस कोई भी नहीं है। draws dot pk order use container you may have rename, हाँ rename docker ps हाइफन आई, शायद मैंने इसको पहले, हाँ ठीक है पहले से ना रन हो रहा है, इंजन एक्सेस पे चल रहा है, तो मैं इसको पहले रिमूव कर लेता हूँ ताकि हम फिर से इसको रन कर सकें। docker rm कॉपी हो जाए आईडी, पेस्ट करते हैं और रिमूव करते हैं, ठीक है। अब हम दोबारा से इसे रन करते हैं, ठीक है उसी नाम से, और ये हमारा कंटेनर रन हो गया। हमारा कंटेनर रन हो गया। अब हम इसकी इंफॉर्मेशन को देखना चाहते हैं, तो मैं लिखता हूँ डॉकर कंटेनर कंटेनर फैक्ट और हमारे इसका कंटेनर का नाम रॉस डॉट पीके, इंटर करते हैं। ठीक है ये आ गया। अभी हम देख लेते हैं इसकी इंफॉर्मेशन। माउंट क्या है, टाइप है वॉल्यूम, ठीक है, नेम है ड्रॉस डेटा, सोर्स कहाँ पर जाकर माउंट, डेस्टिनेशन कि कंटेनर के अंदर कहाँ पर ये माउंट हुआ है, ड्राइवर लोकल है, मोड जी है, रीड राइट इसका ट्रू है, प्रोपोगेशन डिफॉल्ट है। तो ये हो गया इतना। अब हम करते हैं, आप इसको माउंट के साथ भी, माउंट हाइफन हाइफन माउंट के फ्लैग के साथ भी आप कर सकते हैं अपने वॉल्यूम को अटैच, और वॉल्यूम के साथ भी हाइफन हाइफन वॉल्यूम लिखेंगे तो आप उसके साथ भी अपने वॉल्यूम को अटैच कर सकते हैं। और अगर आप हाइफन वी भी लिखते हो, ठीक है लाइक दैट, अगर मैं इसको दोबारा से आपको दिखाना चाहूँ, तो यहाँ पर आप अगर वॉल्यूम लिखते हो, तो वॉल्यूम लिखते हो तो आपको ये सोर्स नहीं बताना, फिर आपको जस्ट अपने वॉल्यूम का नाम बताना है, ठीक है, अरेज कर देंगे। और उसके बाद आपको टारगेट भी नहीं लिखना, आपको जस्ट लिखना है अपने वॉल्यूम का नाम लिखना है, ड्रॉस डेटा जैसे हम रख रहे हैं, और उसके बाद आपको डेस्टिनेशन एड्रेस बताना है। आप इस तरह से भी इसे अटैच कर सकते हो। मैं एक और ये कंटेनर रन कर देता हूँ, ड्रॉस की जगह हम कर लेते हैं OLX, और इसको भी OLX कर लेते हैं, ठीक है। अभी इस सिनेरियो में क्या है, रन हो रहा है, ठीक है, हमारे कंटेनर का नाम है OLX.pk, वॉल्यूम अटैच कर रहे हैं हम OLX डेटा, ठीक है, और टारगेट जो हम जहाँ पर कंटेनर के अंदर जिस पॉइंट में से माउंट कर रहे हैं वो है ऐप, और यूबंटो के इमेज को रन कर रहे हैं। अब आप लोगों ने एक चीज के ऊपर गौर करना है कि अगर आप लोगों का वॉल्यूम पहले से एग्जिस्ट करता है, ठीक है, एग्जिस्ट करता है तो उस वॉल्यूम को माउंट कर देगा, उस पॉइंट के ऊपर उसे जाकर मैप कर देगा। लेकिन अगर आपका वॉल्यूम एग्जिस्ट नहीं करता, जैसे हमारे सिनेरियो में अभी हमने तमाम वॉल्यूम्स को रिमूव कर दिया था, लेकिन जैसे हमने कमांड रन किया तो उसने ये क्या करेगा, ये उस वॉल्यूम को पहले देखेगा क्या वो डॉकर वॉल्यूम एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर नहीं कर रहा होगा तो इसको क्रिएट कर देगा जो भी आपने यहाँ पर नाम दिया, जैसे हमने OLX डेटा दे रखा है, इसको मैं रन करता हूँ, सही है। और अभी मैं दिखाता हूँ आपको कि हमारा OLX डेटा वाले ये तमाम वॉल्यूम हमने रिमूव कर दिए थे, तो इसने इस वॉल्यूम को क्रिएट कर दिया होगा, ठीक है। हमारी जो पहले हमने कमांड रन की थी ड्रॉस डेटा का वॉल्यूम क्रिएट हुआ था उससे, ठीक है, और दूसरा हमने अभी OLX डेटा किया तो ये भी रन हो गया, ये भी सॉरी इसने इसको भी क्रिएट कर दिया। तो एक तो हो गया हमने वॉल्यूम क्रिएट किस तरह करना है, ठीक है, और वॉल्यूम को फिर हमने किस तरह अपने कंटेनर के साथ अटैच करना है, और ये कहाँ पर अटैच हो रहा है वो भी हमने देख लिया। अब हम ये करते हैं, एक और काम करते हैं कि अगर हमें रीड ओनली वॉल्यूम अटैच करना है, कि जो कंटेनर के जिस कंटेनर के साथ वो मैप होगा वो कंटेनर उस वॉल्यूम को जस्ट रीड कर सके, उससे राइट ना कर सके, उसके अंदर किसी भी कंटेंट को राइट ना कर सके, जस्ट रीड कर सके। तो उस सिनेरियो में आपने ऐसा करना है कि जहां पर आपने लिखना है रीड ओनली, ठीक है। आप चाहो तो वॉल्यूम के टैग को यूज कर लो, ठीक है, नहीं तो आप माउंट के टैग को भी यूज कर सकते हो, ठीक है। माउंट वाले के साथ आपको लिखना होता है सोर्स, सोर्स में आपने बताना है वॉल्यूम का नाम, और टारगेट को बताना है जहां पर आप कंटेनर के अंदर उसे माउंट करना चाहते हो। और आपको इसको अगर रीड ओनली रखना है, आप यहाँ लिखेंगे ऐप के बाद रीड ओनली, और उसके बाद आप रन करेंगे। मैं इस तरह करता हूँ, एक और कंटेनर को रन कर लेते हैं, लिख देते हैं
बाबर सर बाबर। वॉल्यूम का नाम बाबर डेटा टारगेट एप्स, और इसको हम रख इसकी परमिशन रखते हैं इस बार रीड ओनली। और ये रन हो गया, और इस कंटेनर को हम इंस्पेक्ट करते हैं। डॉकर इंस्पेक्ट। ओ बाबर, सॉरी स्पेलिंग ही मैंने गलत लिख दिया, डाबर लिख दिया, डाबर हाजमोला। हाँ, डाबर डॉट पी के, ठीक है। अभी हम ढूंढते हैं कहाँ पर इंफॉर्मेशन दे रखी है, ठीक है, ये रही। वॉल्यूम, टाइप वॉल्यूम है, नेम बाबर डेटा है, सोर्स ये है, डेस्टिनेशन ये है, और ये रही हमारी रीड राइट की परमिशन, जो कि राइट की परमिशन अब होगी है इसके अंदर फॉल्स। अब हम इस तरह चीज को इस अपने कंटेनर के अंदर जाकर और ऐप के अंदर जाकर ना, ठीक है, किसी फाइल को क्रिएट करते हैं, और फिर देखते हैं क्या ये परमिशन इसकी राइट वाली है या नहीं। डॉकर एग्जिक, ठीक है, आईटी, और उसके बाद हमें देना है अपने इसका नाम। हमने रखा था डॉबर डॉट पी के कंटेनर का नाम, और हमें चाहिए बैश। एंटर करते हैं, यहाँ चले गए, एलएस करते हैं, और वो रहा हमारा ऐप। ऐप्स में चले गए, और यहाँ पर अब हम करते हैं कुछ राइट, टच करते हैं फाइल डॉट टी एक्स टी, बल्कि हम इसके अंदर कुछ राइट ही करने की ट्राई करते हैं। हेलो यूजर, रीड सेलेक्ट करते हैं इसको किसी फाइल में, फाइल डॉट टी एक्स टी, और एंटर करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इसने मैसेज दे कि ये सिर्फ रीड ओनली फाइल सिस्टम है, क्योंकि हमने इधर इसको परमिशन दी थी रीड ओनली। ये वॉल्यूम जस्ट रीड ओनली है, तो हम इधर कुछ भी राइट नहीं कर सकते। अब हम देख लेते हैं अपने नेक्स्ट वॉल्यूम को, ठीक है, जो था हमारा बाइंड माउंट, ये वॉल्यूम था, ठीक है, और दूसरा स्टोरेज टाइप है बाइंड माउंट। बाइंड माउंट हमारे वॉल्यूम की तरह ही होते हैं, पर डिफरेंस ये है कि हमारे डॉकर इंजन बाइंड माउंट को कंप्लीटली मैनेज नहीं करते। उससे आप बाहर होस्ट सिस्टम से मैनेज कर सकते हैं। आप बाइंड माउंट की मदद से अपने सिस्टम की किसी डायरेक्टरी को मैप कर सकते हैं। डॉकर कंटेनर से अगर कोई डाटा आएगा तो वो आपकी सिस्टम की जो डायरेक्टरी है उसमें स्टोर होगा। और बाइंड माउंट को हम प्रैक्टिकल देखते हैं कि बाइंड माउंट को हम किस तरह, इस वॉल्यूम को किस तरह से हम क्रिएट क्रिएट करके वॉल्यूम किस तरह से यूज करते हैं बाइंड माउंट माउंट को। तो सबसे पहले हम इस तरह करते हैं कि यहाँ पर कोई डायरेक्टरी क्रिएट कर लेते हैं, लाइक जैसे यहाँ पर पहले से ड्रास के बना हुआ। चले, मैं इसको पहले रिमूव कर लेता हूँ। हम यहाँ पर ना एक डायरेक्टरी क्रिएट कर लेते हैं, एंड के डी आई आर और ओ एल एक्स, ठीक है। ये हम हमारी डायरेक्टरी क्रिएट हो गई, और इस डायरेक्टरी के अंदर हम किसी फाइल को भी रखते हैं। लाइक मैं रखता हूँ जो, सॉरी, हेलो यूजर, इसको रिट्रैक्ट करते हैं, फाइल डॉट टी एक्स टी, ठीक है, हमने एक फाइल क्रिएट कर ली। अब हम अपनी इस डायरेक्टरी को, OLX की डायरेक्टरी को अपने किसी कंटेनर के साथ माउंट करते हैं, ठीक है। और उसके ड्राइवर टाइप जो है वो हम रखेंगे, ड्राइवर टाइप कह रहा हूँ, सॉरी, वॉल्यूम। इसकी जो टाइप है वो होगी बाइंड, और बाइंड को यूज करते हुए हम अपने कंटेनर के साथ माउंट करते हैं इस डायरेक्टरी को। तो हमें लिखना है डॉकर, किसी कंटेनर को रन करते हैं, रन आई टी टी एंड नेम। अभी OLX नाम का पहले से कोई कंटेनर रन तो नहीं हो रहा, पहले मैं देख लूँ। डॉकर पी एस OLX और पीके का हो रहा है रन। चले हम नहीं, रिमूव नहीं करते, बल्कि हम एक और कंटेनर रन कर लेते हैं, आई टी हाइफन बी हाइफन हाइफन नेम, ठीक है। और नेम दे देते हैं हम इसको OLX डॉट इन कर लेते हैं।
इंडिया। सही है। और इसके बाद हमें सॉरी, इसके बाद हमें करना है माउंट लिखना है। ठीक है, माउंट लिखेंगे और उसके बाद हम इसका टाइप बताएंगे। टाइप में हमने लिखा कि इसका टाइप बाइंड है। ठीक है, और सोर्स में हम बता रहे हैं हमें अब जो अपनी डायरेक्टरी माउंट करनी है, तो हम इस तरह करते हैं, यहाँ पर pwd लिखते हैं। सही है, pwd। और हम उस डायरेक्टरी के अंदर ही ओलेक्स के अंदर, तो हमें आगे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। और हम करते हैं टारगेट। टारगेट में हम बताते हैं कि ये कहाँ पर मैप हो, एप्स में मैप हो और इमेज ये वाला रन हो। और ठीक है, हमने टाइप बता दिया बाइंड है, सोर्स हमने बता दिया है कि कौन सा हमारा डायरेक्टरी जो है, वो हम अपने एग्जिस्टिंग डायरेक्टरी को कर रहे हैं मैप, तो हमने यहाँ पर वो लिख दिया कि सोर्स ये है। और इधर सॉरी मैंने डॉट डाल दिया, यहाँ पर मैंने कोमा, और टारगेट में जहाँ पर हमारा कंटेनर के अंदर डायरेक्टरी मैप हो वो एड्रेस हम दे दिया, एप्स का इंटर करते हैं। तो ये हमारा क्रिएट हो गया। अब हम देख लेते हैं इसको इंस्पेक्ट करके। डॉकर कंटेनर इंस्पेक्ट olx डॉट इन। देखते हैं इसका टाइप हमने बताया था कि ठीक है, अभी आ गया। ठीक है, टाइप है बाइंड सोर्स होम यूवेंटो olx। ठीक है, जो हमने अपने फोल्डर अपने डायरेक्टरी को एक माउंट कर रहे हैं अपने कंटेनर के साथ। डेस्टिनेशन है एप्स, रीड राइट ट्रू है, प्रोपोगेशन आरपी। ठीक है, तो ये हो गया। अब माउंट के साथ टाइप नहीं लिखते हैं तो वो आपकी डिफॉल्ट वॉल्यूम ले लेगा। अगर आप इसको टाइप नहीं बताएंगे ना अमाउंट के साथ, तो ये इसको डिफॉल्ट वॉल्यूम के साथ क्रिएट कर देगा। तो इसलिए आप लोगों को टाइप बताना है। अगर माउंट के टैग फ्लैग को आप यूज करते हो तो आपको, और आप बाइंड को इस्तेमाल करना चाहते हो, तो आप लोगों को इसके साथ इसका टाइप बताना होगा। अब हम इस तरह करते हैं, इसके अंदर जाते हैं, डॉकर मैजिक olx डॉट इन, हमारे इस कंटेनर के अंदर जाते हैं, बैश। और यहाँ पर देखते हैं कि हमारा वो डायरेक्टरी मैप हुआ है या नहीं, cdls। ठीक है, वो हमारा डायरेक्टरी मैप हो गया, उसके अंदर हमने फाइल रखा था एक, और ये आ गया। अब यहाँ पर अगर हम कोई फाइल क्रिएट करते हैं, इको यूजर, अच्छा उसका नाम देते हैं न्यू फाइल डॉट टीएक्सटी। तो सही है, वो फाइल भी क्रिएट हो गया। अब हम इस पे जाके देख लेते हैं अपने मेन सिस्टम में कि डायरेक्टरी में ls सही है, कैट या न्यू फाइल। तो ये डायरेक्टरी मैप हो गई है, जो हमारे कंटेनर के अंदर जो कुछ भी होगा, ठीक है, वो तमाम डेटा इस हमारे स्टोरेज में, जिस डायरेक्टरी को हमने यूज किया, इसके अंदर स्टोर होता रहेगा। तो अभी हम एक और रन करते हैं, और इसको हम इस बार रखते हैं रीड ओनली। ठीक है, तो अभी तो हम इधर डेटा को कर सक रहे थे ना, राइट कर सक रहे थे। हम देते हैं यहाँ पर परमिशन रीड ओनली, और olx डॉट इन की जगह अब हम कर लेते हैं डॉट यूएस। रीड ओनली, रीड ओनली, रीड, इंटर करते हैं। ये हमारा कंटेनर रन हो गया। और olx डॉट यूएस को इंस्पेक्ट कर लेते हैं, इधर रीड राइट इसका ट्रू है फॉल्स है। ठीक है, ये फॉल्स हो गया। और अब हम अपने इस अंदर जाते हैं, अपने कंटेनर के बैश में सीरी ऐप ls। ठीक है, अब यहाँ पर हम किसी फाइल को क्रिएट करते हैं, नहीं होनी चाहिए वैसे तो क्रिएट। न्यू इन डेवॉप्स। तो ठीक है, रीड ओनली फाइल। तो अब यहाँ इस कंटेनर
के अंदर रहते हुए आप इस डायरेक्टरी को जो आपने माउंट की है, बाइंड बाइंड इसकी टाइप को बाइंड रखते हुए माउंट की है, तो उसके अंदर आप किसी भी डेटे को राइट नहीं कर सकते, आप जस्ट रीड कर सकते हो। लाइक जैसे यहाँ पर जो पहले से एग्जिस्टिंग फाइल है उनको आप रीड कर सकते हो, लेकिन अगर आप इन फाइल को एडिट करना चाहो तो या एडिट करना चाहो या खुद से कुछ डेटा इंसर्ट करना चाहो तो आप नहीं कर सकते, क्योंकि आपने अपने वॉल्यूम की टाइप को रीड ओनली कर दिया। और हमारा तीसरा जो है, लाइक मैं इधर से एग्जिट करता हूँ पहले। तीसरा हमारा टाइप था TMPFS, ठीक है, माउंट। ये वाला टाइप यूज करते हैं टेम्परेरी डेटा को स्टोर करने के लिए। दिस टाइप ऑफ स्टोरेज मैप सिस्टम लिनक्स मेमोरी, इसका कुछ ज़्यादा यूज़ नहीं है, इसका प्रैक्टिकली यूज़ कहाँ पर है वो तो मैं को बता देता हूँ कि आपको इसे यूज़ किस तरह करना है अपने कंटेनर के साथ। आपको रन करते हैं किसी कंटेनर को, डी करते हैं और नाम दे देते हैं इसे हाइफन हाइफन नेम, नाम ही दे देता हूँ मैं टेम्प टेम्प डेटा। माउंट किया और टाइप पे हम बता देते हैं ये TMPFS, ठीक है। और टारगेट टारगेट कर रहा हूँ मैं उसको एफ की डायरेक्टरी को, यूबंटू यूबंटू, ठीक है। और आप इंटर कर दें, ये आपका कंटेनर रन हो गया। इसके अंदर जो भी डेटा स्टोर होगा होगा, ठीक है, वो इस कंटेनर के अंदर जो भी डेटा स्टोर टेम्परेरी होगा, ठीक है। कंटेनर जैसे ऐड होगा, ठीक है, ये सारे के सारे डेटा रिमूव हो जाएगा। आप इस तरह भी रन कर सकते हो। और एक और तरीका होता है, आपको जस्ट इतना करना है, कोई टाइप वाइप भी नहीं बताना, आपको सिर्फ इसको मिटाएं, ये माउंट की जगह ना आप यहाँ पर डायरेक्ट लिख दें TMPFS, सही है। और उसके बाद आप बता दें जहाँ पर आपको माउंट करना है, आपको इतना करना है। इसको मैं कर लेता हूँ डेटा और इंटर करें। इस तरह से भी आप TMPFS को यूज कर सकते हैं। आप हाइफन हाइफन TMF के फ्लैग को यूज कर लें। अगर आप माउंट के फ्लैग को यूज करें तो आपको टाइप बताना है, जैसे हम पहले कर रहे थे टाइप में, अगर हम बाइंड बताएंगे तो ये बाइंड के साथ हो जाएगा, ठीक है। टारगेट में आपको बताना होता है कंटेनर का एड्रेस जहाँ पर वो आपका वॉल्यूम मैप होगा। अभी हम इस तरह करते हैं, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं। डॉकर इमेजेस, ठीक है। हम रन करते हैं अपनी एक साइट को, सॉरी ls के मैं बाहर चलता हूँ, साइट क्रिएट कर लेते हैं mkdir, हम करते हैं नाम शाजीब, शाजीब, और इधर एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं। पूरी साइट को मैं वहाँ पर अपनी इस डायरेक्टरी को मैप करूँगा अपने कंटेनर के साथ, तो साइट के लिए चलिए एक ही फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, h1 /h1, ये HTML की फाइल क्रिएट कर रहा हूँ और कुछ भी नहीं है। हेलो यूजर को भी डायरेक्ट करता हूँ मैं index.html, चलें सही हो गया। मैप करता हूँ इसे मैं मैप करता हूँ अपने कंटेनर में। डॉकर रन -t और नेम देता हूँ मैं .tk और -p, मैं पोर्ट को पहले मेंशन करना है। इशू करते हैं, पोर्ट देते हैं 8080 और 80 पोर्ट, सही हो गया। उसके बाद मैं करता हूँ v वॉल्यूम के लिए, सही है। और सोर्स बता देता हूँ मैं pwd,
मेरी करंट वर्किंग डायरेक्टरी का जो भी है सेव एड्रेस ये यहाँ पर ले लेगा। और अब मुझे पता है कि इंजन इंजन एक्स को अगर मैं रन करता हूँ तो कहाँ पर मेरा इंडेक्स का फाइल पड़ा होता है जहाँ से इसने लेना होता है, इसका रूट क्या होता है वेब डायरेक्टरी को एक्सेस करने का। तो वो होता है यूजर। ठीक है, मुझे माउंट करना है इंजन एक्स के अंदर यूजर शेयर इंजन एक्स HTML। ठीक है, इस डायरेक्टरी पॉइंट पे मुझे अपने एग्जिस्टिंग जो मेरा डायरेक्टरी है जो मैंने अपने होस्ट सिस्टम में बनाया, ठीक है, उसे माउंट करना है। और उसके बाद कौन सा इमेज रन हो, इंजन एक्स का इमेज रन हो। एनेबल टू सॉरी इंजन एक्स डॉक्टर पीएस करते हैं। और ये विजिबल नहीं है, इसी से मैं इसको थोड़ा छोटा करता हूँ। तो ये शाहजेब डॉट पी के रन हो रहा है। अभी हम देखते हैं कि क्या यहाँ पर हमारा साइट खुल रहा है। आईपी क्या है, ये कॉन्फ़िग आईपी ये आईपी। और सॉरी मैंने पोर्ट मेंशन नहीं किया, पोर्ट हमने रखा है 8080। HTTPS लग गया, वेट HTTP, ठीक है ये हो गया। तो ये इस तरह से आप डॉकर के अंदर वॉल्यूम्स को क्रिएट कर सकते हो, वॉल्यूम्स को मैप कर सकते हो अपने कंटेनर्स के साथ। ठीक है, और आपको कब यूज करना है वॉल्यूम और कब यूज करना है आप लोगों को बाइंड, और कब आप लोगों को यूज करना है TMPFS, ये आप लोगों की रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरह का टास्क परफॉर्म कर रहे हो। तो ये आपने उसे देखते हुए इन दोनों ड्राइवर इन दिनों आपने स्टोरेज टाइप को यूज करना है। और फर्दर इंशाल्लाह हम बात करेंगे डॉकर नेटवर्क के बारे में। ठीक है, ये नेटवर्क इसके जो ब्रिज नेटवर्क है, ओवरले नेटवर्क है, और उसके बाद हम लोगों का होस्ट नेटवर्क है, इनको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा। उम्मीद है मैंने जितना मुझे पता था मैंने उस अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर।